नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज का, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, इसे हिंदी में किशोर अपराधी कहते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अपराध करते हैं, जो क्राइम करते हैं, उसे कहते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इसका मतलब समझते हैं। अलग अलग ज्यूरिस्ट जो है अलग अलग डिफिनेशन दिया है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू पॉल टपन, who has been adjudicated as a delinquent from the masses of children who are not delinquent। मतलब क्या है? इनके अनुसार यह वह व्यक्ति है जिसे उन बच्चों में से अपराधी के रूप में एडजुडिकेट किया गया है जो अपराधी नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को अपराधी के रूप में न्याय निर्णित किया गया है जो अपराधी नहीं है। ठीक है, ये किसने बोला है? अकॉर्डिंग टू पॉल टप्पन ने। ठीक है, दूसरे ज्यूरिस्ट थे, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू साइरिल बर्ट। ठीक है, साइरिल बर्ट के अनुसार क्या था? ए चाइल्ड इज टू बी रिगार्डेड एज टेक्निकली अ डेलिंक्वेंट व्हेन हिज एंटी सोशल टेंडरिंग। इसका क्या मतलब है? इन्होंने बोला था एक बच्चे को तकनीकी रूप से अपराधी तब माना जाता है जब वह उसकी समाज विरोधी गतिविधियां होती है। मतलब वो सोसाइटी के खिलाफ जब कोई भी कार्य करेगा तब उसको टेक्निकल रूप से उस बच्चे को अपराधी माना जाता है। ये किसने बोला था? ये साइरिल बर्ट ने बोला था। ठीक है, ये मतलब एंटी सोशल टेंडरिंग। ठीक, अब आइए हम लोग इसके लॉ के बारे में जानते हैं। इस लॉ के द्वारा जो डिक्लेयर्ड किया गया है कृत्य है वो क्या क्या होते हैं, किस किस कार्य को इसके अनुसार जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में कंसीडर किया गया है। एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। फर्स्ट है वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डिनेंस और लॉ, किसी कानून को न मानना। ठीक है, नेक्स्ट इंगेजिंग इन इलीगल ऑक्यूपेशन। ठीक है, किसी गैर कानूनी व्यवसाय में इंगेज होना, सम्मिलित होना। ठीक है, नोइंगली एसोसिएशन एंड इमोरल पर्सन, अनैतिक व्यक्ति जो होता है। ठीक है, उसमें जैसे एक कहावत है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आप जैसा साथ पाएंगे, जैसा साथ पकड़ेंगे, उसी तरह का कृत्य में आप करते जाएंगे, उसी तरह की एक्टिविटी आप करेंगे जैसा आपका सोसाइटी होगी, आपका चाल चलन होगा, आपके सहयोगी होंगे। ठीक है, वही बात कह रहा है, नोइंगली एसोसिएशन एंड विद इमोरल पर्सन। ठीक है, और नेक्स्ट पेट्रोनाइजिंग विजिटिंग गैम्बलिंग। इसमें क्या है? संरक्षण, विजिटिंग और गैम्बलिंग, जुआ खेलना, इस तरह से कोई भी एक्टिविटी जो है इस लॉ के अगेंस्ट में होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हैबिचुअली वांडरिंग अबाउट रेल रोड ट्रैक्स। ठीक है, अब क्या है, इधर उधर घूमने की बच्चों की आदत होती है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जुवेनाइल होते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी आदत है, वो रेल ट्रैक पे घूमते मिलेंगे, उन वहां पे कुछ उखाड़ने लगेंगे। ठीक है, वो भी एक क्राइम कहलाएगा। और जो है रोड पे जो है कुछ उखाड़ते रहेंगे, रोड की सीमेंट वगैरह उखाड़ेंगे। तो इस तरह के हैबिचुअली वांडरिंग अबाउट रेल रोड ट्रैक्स को ही ये जो है इस लॉ के द्वारा डिक्लेयर किया गया। ठीक, और अगला इकॉर्रिजिबल, इनकॉर्रिजिबल। इनकॉर्रिजिबल मतलब होता है असंशोधनीय। ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट ना किया जाए। ठीक है, जिसमें कोई सुधार ना हो पाए। ठीक, नेक्स्ट absenting फ्रॉम होम विदाउट परमिशन। अब बिना घर से बताए बच्चा गायब हो जाए। ठीक है, बताया नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो घर से गायब होना भी एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, कि हो सकता है कोई क्राइम कर दे, कोई गलत काम कर दे, कहाँ गया है कुछ पता नहीं है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं ना। दैट इज absenting फ्रॉम होम विदाउट परमिशन। नेक्स्ट लॉइटरिंग एंड स्लीपिंग इन ऑल अप। मतलब क्या है? आवारा गर्दी। लॉइटरिंग मतलब होता है आवारा गर्दी। ठीक है, और खूब देर तक सोना। ठीक, ज्यादा से ज्यादा देर तक सोते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, घूमते हैं, कोई काम धंधा नहीं रहता, तो उनसे क्राइम होना स्वाभाविक है, वो क्राइम करेंगे, खुरापात सोचेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बेगरी, बेगरी और रिसीविंग आर्म्स। मतलब क्या है? भीख मांगना। ठीक है, और रिसीविंग आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जैसे कोई
सिगरेट पी रहा है, उससे सिगरेट मांग के पीने की आदत डालेंगे। ठीक है, कोई किसी से बोलेंगे भैया 10 रुपया दे दो ये खरीद लूँ, 20 रुपया दे दो, मतलब इनकी आदत बिगड़ जाती है। ठीक है, वो भीख मांगने की आदत पड़ जाती है, भिक्षा लेने की आदत पड़ जाती है। इसे कहते हैं बेगरी आर रिसीविंग आर्म्स। नेक्स्ट, स्मोकिंग सिगरेट्स अराउंड पब्लिक प्लेस। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जहाँ पे पब्लिक प्लेस होता है वहाँ सिगरेट पीना भी एक जो है अपराध माना जाता है। ठीक है, इसके लिए कोर्ट ने 500 रुपये पेनल्टी कम से कम लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिचुअली यूजिंग अब्सेंस आर वल्गर लैंग्वेज, मतलब एक अभद्र भाषा का प्रयोग करना इन पब्लिक प्लेसेस में अभद्र भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, उनकी आदत होती है। ठीक है, और कुछ लोगों की। नेक्स्ट, इमोरल आर इंसिडेंट कंडक्ट। ठीक है, अनैतिक रूप से इंसिडेंट कंडक्ट करना। ठीक है, अनैतिक रूप से आचरण करना। ठीक है, नेक्स्ट, इमोरल कंडक्ट अराउंड स्कूल, मतलब स्कूल में अनैतिक आचरण करना, मतलब स्कूल के प्रोटोकॉल के खिलाफ जो बच्चे शैतानी करते हैं, दुष्टता करते हैं, जो उनको हार्म्स पहुंचाते हैं, दैट इज ए इमोरल कंडक्ट अराउंड द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, वॉन्डरिंग इन स्ट्रीट एट नाइट विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी मतलब के रात में गलियों में घूमना। ठीक है, इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना, ये जो है इसका एक्ट डिक्लेयर किया गया है बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरिंग इन कार विदाउट एनी अथॉरिटी, बिना किसी परमिशन के कार में घुस जाना, बैठे रहना, गलतियों पे गलती करना। नेक्स्ट, पेट्रोनाइजिंग सैलून आर एट द लिक्वर शॉप, कहीं दारू के ठेके पे जाके बैठ जाना, दारू की दुकान पे बैठ जाना, किसी सैलून में जाके संरक्षण लेना। ठीक है, दिन भर बैठे रहना, ये सारे जो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के पार्ट है। ठीक है, वॉन्डरिंग इन प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति में घूमना। ठीक है, वेश्यावृत्ति के चक्कर में इधर उधर चक्कर लगाना, घूमना। ठीक है, आइए हम इसके कॉज के बारे में जानते हैं, कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, इसमें 8 तरीके का कॉज दिया गया है, आइए वन बाय वन समझते हैं। एंडोलिसेंस इनस्टेबिलिटी, मतलब क्या है, जो किशोरावस्था होता है, एडोलिसेंस जो स्टेज होती है, ठीक है, उसमें अस्थिरता होती है। इसके कारण भी जो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में जो है बच्चे पड़ जाते हैं। ठीक है, उनमें मेच्योरिटी नहीं होती, वो गलतियां कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके उनके समझ नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, अन अनकॉन्जीनियल होम, मतलब असुविधाजनक घर, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिसके घर में सुविधा नहीं है, वो दूसरे को देख करके सुविधा के चक्कर में पड़ जाता है, वो क्राइम जरूर करेगा। फिर अगर वो, जैसे तुम्हारे घर में एसी नहीं है, तुम्हारे बच्चे कार से नहीं चलते, जिसके बच्चे एसी में सोते हैं, कार से चलते हैं, उनको देख करके उनके इंटेंशनली जो है एक अनकॉन्जीनियल वे में जो है उनके ये हो जाएगा कि असुविधा जो है नहीं है, हमारे हमारे यहाँ ये असुविधा है, उसके यहाँ ये चीज़ है, हम ऐसा करें तो हम ये इस चीज़ को पा जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का ये असुविधाजनक घर कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट, एसोसिएशनल इम्पैक्ट, ये जो है फिर हम कहते हैं एसोसिएशनल इम्पैक्ट, ये वही है जो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, सहचर्य प्रभाव इसको बोलते हैं। जैसा हमारे सहयोगी होते हैं, जैसे हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, उसी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्स इंडल्जेंस। ठीक है, यौन भोग में जो बच्चे सम्मिलित हो जाते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम का कारण बनता है। मूवीज के चक्कर में पड़े रहते हैं, दिन भर लैपटॉप लेंगे, मोबाइल लेंगे, फिल्मों देखने का शौक बन जाता है उनका, ये भी एक कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, पढ़ने लिखने की उम्र में मूवी देखना। ठीक है, फेलियर इन स्कूल लाइफ, ठीक है, स्कूल लाइफ में फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो खुरापात भरा है, कभी माँ बाप की बात माने नहीं, बदमाशी करते गए, शैतानी करते गए, तो डेफिनेटली वो फेलियर इन स्कूल लाइफ में होंगे होंगे। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का एक कारण ये भी है। पावर्टी, जब हम किसी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ठीक है, तो पावर्टी होती है, उसे पावर्टी कहते हैं। अब उस पावर्टी की वजह से बच्चे गरीबी सोचते हैं कि हम गरीब हैं, वो अमीर है, क्राइम करके हम अमीर क्यों ना बन जाए, जल्दी से हम जो है पैसा अर्निंग करने लगे, चाहे कितना भी कैसा भी क्राइम करना पड़े,
किसी को क्या पता मैं क्राइम कर रहा हूँ, अपने आप को यही समझ के पॉवर्टी के अगेंस्ट में एक कारण पॉवर्टी बन जाती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। नेक्स्ट, इरेसिस्टिबल इम्पल्स, मतलब क्या है, अथक आवेग इसको बोलते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमना टहलना, ठीक है, बेवजह के टाइम पास करना, ठीक। नेक्स्ट है, अब इसमें रेमेडीज क्या लिया गया है, इसको प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को, बच्चों के अपराध को रोकने के लिए क्या रेमेडीज, क्या उपचार दिए गए हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। टू प्रोवाइड कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ठीक है, यह हम लोग पढ़े थे अपने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, उसमें पहला ही पॉइंट है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना अनिवार्य है, ठीक है, टू प्रोवाइड कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये आर्टिकल 21A लिख के आना भैया, लिख के आना, यही एक अनोखी चीज है, जब आप लिखते हो तब अच्छा नंबर मिलता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड करेक्शनल होम्स फॉर ऑर्फन्स, मतलब क्या है, अनाथ बच्चों के लिए सुधार गृह उपलब्ध कराना, ठीक है, जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो बेपरवाह लापरवाह बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक सुधार गृह, उनके लिए एक ऐसा होम्स प्रोवाइड कराना जहाँ पे इनकी सुधार हो सके, इनकी तरक्की हो सके, इनको बुद्धि विवेक का ज्ञान हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्दी इंटरटेनमेंट टू जुवेनाइल, ठीक है, इनको हेल्दी इंटरटेनमेंट दिया जाना, ठीक है, कि जो है एक स्वास्थ्यवर्धक चीज, जो इनको ज्ञान दिया जाना, कह लो आप, ज्ञान की बात करना। ड्यूटी ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू लुक इनटू द फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, ये किशोर न्यायालय जो होती है, जो जुवेनाइल कोर्ट होता है, उसका एक ड्यूटी होती है कि वो फैमिली बैकग्राउंड को पे भी गौर करे, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर ध्यान दे, ठीक है, उनको उनके ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल कोर्ट डिसीजन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, इनको क्या करना चाहिए, इनको जो बच्चे होते हैं इनको सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, उसमें इनको शिक्षा देने की बात करनी चाहिए, इनको थोड़ा ज्ञान की बातें करनी चाहिए जिससे इनको बुद्धि विवेक हो सके, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इनको एक नॉलेज की बात की जा सके, इसको ये रेमेडीज का काम करेगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट सजेशंस इन एग्जिस्टिंग लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अनुसार अगर बात करें, एग्जिस्टिंग लॉ में सरकार को एक सुझाव भी शामिल करना चाहिए कि जो है ये चीजें हम करें तो ये बेहतर होगा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के लिए, ये चीजें हम इम्प्लीमेंट करें तो ये, मतलब ये जब भी कोर्ट में डिसीजन दिया जाए तो ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से हमें ये जरूर सुझाव देना चाहिए, सरकार को ये सुझाव जरूर देना चाहिए कि बच्चे को और क्या करें कि ये बेहतर इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है। ये हमारा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। आपको समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करके जाइएगा, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप जो है इसमें एक बार पूरा रिपीट करके, 2 बार रिपीट करके आपने वीडियो देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो आप पूरा डिक्टो छाप के आएंगे एग्जाम में, ये जरूर पूछा जाने वाला, शॉर्ट में 10 नंबर्स में, 4 नंबर में ये जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।